नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर पृष्ठ 196। सावयव से नारायण। सावयव एव प्रवेश श्रवणादिति चेन्न। सावयव का ही प्रवेश श्रवण श्रुत है, श्रुति सिद्ध है। अगर ऐसा कहें तो न उचित नहीं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इन श्रुतियों के आधार पर यहाँ भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग प्रकरण के अनुकूल प्रकाश डाल रहे हैं। वस्तु स्थिति को समझने के लिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों की प्रस्तुति अपेक्षित होती है। वही है श्रीमद् भागवत के अनुसार हमने कल कहा था, प्रागेव विद्यमानत्वात्, परमात्मा तत्व तो पहले से ही विद्यमान है। सृष्टि की संरचना तो बाद में होती है। जैसे कोई कहे कि कक्ष में आकाश प्रविष्ट हो गया, तो इसका अर्थ है कि आकाश में ही कक्ष का निर्माण हुआ है। पहले से ही आकाश की विद्यमानता है। इसी प्रकार से प्रागेव विद्यमानत्वात् श्रीमद्भागवत ने प्रवेश परक श्रुति का तात्पर्य इस प्रकार व्यक्त किया। दूसरा प्रकार भी होता है कि जल चंद्र जल सूर्य अभिव्यंजक संस्थान जल है। नभोमंडल में विद्यमान सूर्य या चंद्रमा है। नभोमंडल में जो विद्यमान सूर्य और चंद्रमा है उसका प्रवेश मानो जलाशय में हो जाता है। विशेष रूप से स्फुरन या अभिव्यक्ति बिंबभूत
मुख का प्रवेश मानो दर्पण में हो जाता है। विशेष रूप से स्फुरण का नाम ही वहाँ प्रवेश होगा। सूर्य की रश्मियों से भित्ति, दीवाल इत्यादि पहले से उद्भासित हैं, लेकिन दर्पण में जो प्रतिफलित आदित्य होता है, जिसे दर्पणादित्य कहते हैं, उसे दीवाल की ओर करें तो सामान्य रूप से प्रकाशित दीवाल भित्ति विशेष रूप से प्रकाशित हो जाती है भित्ति। ऐसे ही यह सब शास्त्रार्थ विस्तार पूर्वक कई पृष्ठों में यहाँ पर है। सावयव एव प्रवेश श्रवणात् चेत न। कदाचित ऐसा माने कि सावयव का ही प्रवेश श्रुत है। श्रवणात्, स्मरणात्, इन शब्दों का प्रयोग भाष्यकार भगवान करते हैं। श्रवणात् जब हो तो समझना चाहिए श्रुति के द्वारा सिद्ध। स्मरणात् शब्द का प्रयोग हो तो समझना चाहिए कि स्मृति के द्वारा सिद्ध। इसलिए श्रौत स्मार्त दो प्रकार के कर्म माने गए। जब दो ही शब्दों का प्रयोग होता है, श्रुति स्मृति, तब पुराण और इतिहास का अंतर्भाव भी स्मृति में कर लिया जाता है। कहीं कहीं श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सम्मत फल की प्राप्ति हो तो वहाँ विभाग कर दिया जाता है श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में। कहीं केवल आगम शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ निगमागम दोनों का ग्रहण कर लिया जाता है। कहीं केवल निगम शब्द का प्रयोग हो तो वेद अर्थ होता है। प्रकरण के अनुसार उपलक्षण विधा से आगम को भी ले लेते हैं। तो भाष्य को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे दृष्टिकोण प्राप्त होता है, फिर शैली समझ में आ जाती है कि कहाँ किस प्रकार का शब्द कितना अर्थ व्यक्त कर सकता है, कितना नहीं। सावयव का अर्थ होता है अवयव सहित। मिश्री की एक डली को मुट्ठी में ले करके बलपूर्वक पत्थर पर पटक दे तो उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। एक एक अवयव, अवयव का समूह सावयव मिश्री है। इस प्रकार से सावयव अपेक्षाकृत आकाश निरवयव है। वैशेषिक आदि प्रस्थान के अनुसार तो आकाश की उत्पत्ति भी असिद्ध है, लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाश संभूतः है, आकाश भी कार्य सिद्ध है। एक दिन हमने कहा था कि किसी को तनाव उत्पन्न करना हो, ब्रेन हेमरेज प्राप्त करने की इच्छा हो तो जब आकाश नहीं बना था तब क्या था तो अपने आप तनाव हो जाएगा, मूर्छित हो गया व्यक्ति। तो यहाँ श्रौत सिद्धांत है, उसमें आस्था करनी चाहिए। सहसा बात न भी जमे जचे, फिर भी अतीन्द्रिय विषय को लेकर श्रुति को ही प्रमाण मानना चाहिए। अवकाशप्रद आकाश होता है। जब आकाश नहीं बना था तो क्या विचार करेंगे तो
तनाव हुए बिना नहीं रहेगा। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में प्रायोगिक विधा से इन तथ्यों को उद्भाषित किया है। नींद टूट गई, और अहम का उदय हुआ नहीं है। बच्चों में यह अवस्था अधिक समय तक होती है। बच्चे यूं यूं अंगड़ाई लेते रहते हैं। 99 का चक्कर जब पड़ जाता है, झटपट नींद टूट जाती है। घटपट इत्यादि का स्फुरन होने लगता है। बच्चों में अंगड़ाई वाली अवस्था अधिक काल तक रहती है, तो नींद टूट गई। और चंचलता, चांचल्य शरीर में आया नहीं। यह जो मध्य की अवस्था है, यह आकाश की है। अव्यक्त से, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त से आकाश की उत्पत्ति का यह उदाहरण है। आकाश की सहिष्णुता हो जाए, शरीर में हलचल का संचार हुआ तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई। शरीर में ऊष्मा का संचार हुआ तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। गर्मी के कारण पसीने टपकने लगे, जैसे कि भृगु जी के एसी में भी पसीने टपकते हैं। अच्छा है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। हमें तो आज तक याद ही नहीं है कि शरीर से कभी पसीना निकले होंगे। इतने सूक्ष्म पसीना निकलते ही शरीर ही में समा जाते। अलग से कोई बूंद, बचपन से शरीर में कई वेदना। तो गर्मी के बाद पसीने टपकने लग गए। पसीना जमकर मैल हो जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का यह दृष्टांत शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में दिया। इस प्रकार से आत्म चैतन्य से अधिष्ठित जो अव्यक्त है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की। यह क्या है? अवरोहक क्रम। आरोहक क्रम में ठीक विपरीत विधा से लय होता है। पृथ्वी का लय हो जाता है जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, आकाश का लय आत्मा में, अव्यक्त में, बीजात्मक आत्म तत्व में। यह लय का क्रम है। आरोहक क्रम लय, अवरोहक क्रम उत्पत्ति। यह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अवरोहक क्रम, आरोहक क्रम। अब बीच में जो सांख्यवादी महत्त्व और अहम तत्व को स्वीकार करते हैं या व्यक्त को स्वीकार करते हैं, उसकी संगति कैसे लगेगी? तो हमने पिछले दिनों बताया, एक गणित की प्रक्रिया होती है, एक कृषि की प्रक्रिया होती है। दोनों प्रक्रिया सधी हो तो उपनिषदों का ठीक से लग पाता है। गणित की प्रक्रिया से निरूपण कहीं पर है, कहीं कृषि खेती, कृषि की प्रक्रिया से निरूपण है। वहाँ नहीं लिखा कि ये गणित की प्रक्रिया, यहाँ कृषि की। शब्द मेरे गढ़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे कुछ कथा वार्ता सुनाओ। सुनाता था तो मुस्कुरा देते थे। तो हमने कहा कि अब बात नहीं जची
हमने कुछ उटपटांग बोल दिया क्या? तो मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं, तुमने चतुराई का परिचय दिया, सब कुछ शास्त्र सम्मत कहा, लेकिन शैली ऐसी अपनाई कि लगता है कि बिल्कुल अद्भुत है, यही विशेषता हो गई। शास्त्र सम्मत सिद्धांत को गणित, कृषि आदि की शैली में ढालकर बोलें, आधुनिक खोपड़ी वाले, मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी फिर आसानी से समझ जाते हैं, आस्तिक हो जाते हैं। तो वस्तुतः गणित की दृष्टि से 5, 4, 3, 2, 1, 0 आरोहक क्रम से यही सिद्धांत सिद्ध होता है। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है, क्योंकि कारण और कारण के गुण कार्यमानुगत होते हैं। पिछले दिनों हमने बताया कि पृथ्वी चरम कार्य है, सविशेषता की अवधि है। 4 गुणों से युक्त जल होता है, निर्गंध होता है जल। अगर कोई जल से गंध, सुगंध या दुर्गंध निकले तो उसका नाम हमने दिया है संसार। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने का अद्भुत तथ्य को उद्भाषित किया गीता भाष्य में, 7वां अध्याय, पुण्योगंधा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पुण्योगंधा पृथिव्यांच। आगे भी जल में मैं रस हूँ, सब जगह पुण्य शब्द का अध्ययन करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने लिखा भाष्य में, पृथ्वी में पुण्य गंध, पवित्र गंध ही स्वभाव सिद्ध है। दुर्गंध तो हम लोगों के प्रमाद के कारण है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच, पृथ्वी में पवित्र गंध, दिव्य गंध ही है। कहीं दुर्गंध है तो हम प्राणियों के प्रमाद से है, मल मूत्र शव आदि को लेकर। पुण्यो गंधा, ऐसे ही पवित्र रस, रस में कोई विकृति है तो हमारे प्रमाद के कारण। इसलिए शास्त्रीय मर्यादा क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, सभ्य होने पर भी कहीं न कहीं थूकने की, मलमूत्र त्यागने की व्यवस्था है। जो देवता होते हैं वे घ्राण भक्ष होते हैं, उनके श्री विग्रह से दुर्गंध आदि की अभिव्यक्ति नहीं होती। उनका श्री विग्रह पुण्य सार सर्वस्व द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है। द्रव्य सूक्ष्म विपाक शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में किया गया है। देवताओं के शरीर से दुर्गंध की अभिव्यक्ति नहीं होती, दुर्गंध विनिर्मुक्त उनका शरीर होता है। पुण्योगंधा, पुण्योगंधा पृथिव्याम, पृथ्वी में स्वभाव से सुगंध ही है, दुर्गंध हम लोगों के प्रमाद के कारण है। हम मनुष्य हैं, कहीं न कहीं सभ्य होने पर भी मलमूत्र का त्याग करेंगे ही। कुछ लोग असभ्य होते हैं, चलते फिरते कहीं भी थूक देते हैं, असभ्यता की पराकाष्ठा। हमको किसी ने आज तक कहीं मार्ग में थूकते हुए देखा होगा ना? ये असभ्यता है, चलते चलते थूक देना, ये सब असभ्यता, शिष्टाचार। जहाँ तक बन सके हम वातावरण को विकृत न करें।
एक मनुष्य कहीं न कहीं उचित स्थान पर सही मलमूत्र का त्याग करने के लिए, थूक का त्याग करने के लिए विवश है, तो उसे विचार करना चाहिए कि उसकी विद्यमानता के कारण वातावरण में जितना कालुष्य मालिन्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक दिव्यता का आधान करे। इसीलिए अग्निहोत्र इत्यादि वातावरण की शुद्धि भी एक प्रयोजन है। आर्य समाजी कहते हैं वातावरण की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र, तो दृष्ट फल हो गया। अभीष्ट फल की प्राप्ति, अदृष्ट फल की प्राप्ति, लेकिन वातावरण की शुद्धि की दृष्टि से भी एक व्यक्ति अपने शरीर से जितने मलिनता का आधान करता है वातावरण में, उसका दायित्व है कि कम से कम 10 गुना अधिक दिव्यता का आधान करे। वातावरण में अग्निहोत्र आदि के द्वारा पुष्प लगाकर, सुगंधित पुष्प लगाकर, वाटिका लगाकर ये काम होना चाहिए। अधिक कहेंगे तो पाठ कम हो पाएगा। सावयव प्रवेश श्रवणात् इति चेतना, सावयव का ये प्रवेश सूत्र है। हमने कहा था श्रवणात्, स्मरणात्। श्रवणात् शब्द का प्रयोग जहाँ भगवान भाष्यकार करते हैं तो समझना चाहिए श्रुति का उल्लेख कर रहे हैं। शंकराचार्य जी की विशेषता है बहुत आवश्यक होने पर श्रुति का उदाहरण देते हैं, वचन प्रस्तुत करते हैं, नहीं तो श्रुति सम्मत, श्रुति में प्रयुक्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो जानकार व्यक्ति समझ जाते हैं कि यहाँ पर अमुक श्रुति की ओर शंकराचार्य संकेत कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद पर जो भाष्य है शंकराचार्य के नाम पर, उसकी शैली शंकराचार्य के समान नहीं। उसमें उदाहरण बहुत हैं और लंबे लंबे। शंकराचार्य की यह शैली है ही नहीं, इसलिए बाद के किन्हीं शंकराचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद पर भाष्य लिखा होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद को बहुत महत्व देते हैं अपने भाष्यों में शंकराचार्य, मंत्रोपनिषद होने के कारण। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, इनसे संबद्ध उपनिषदें होती हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद मंत्रोपनिषद है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सावयव एवं प्रवेश श्रवणात् इति चेन्न, सावयव का ही प्रवेश श्रुत है। अगर ऐसा कहें तो नहीं। दिव्यो यमूर्त पुरुषः निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम इत्यादि श्रुतिभ्यः। इन वचनों को उद्धृत करके शंकराचार्य जी ने निरवयव जो परमात्मा तत्व है उसी के प्रवेश का समर्थन किया। दिव्य है, यमूर्तः ही अमूर्तः, अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त शब्द पर भी विचार करना चाहिए। वेदांत और न्याय के प्रस्थान में विवक्षावशात मूर्त और अमूर्त में भेद हो जाता है। वेदांती जो हैं वो रूप युक्त को मूर्त कहते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर, छांदोग्य की शैली में विचार करने पर, पृथ्वी, जल और तेज ये तीनों मूर्त द्रव्य हैं वेदांतियों के अनुसार। वायु निरूप है इसलिए अमूर्त है। अब वैशेषिकों के अनुसार विचार करेंगे तो वायु भी मूर्त है।
ऐसा विज्ञान क्यों आ गया? परिभाषा निर्धारण करने में भेद होने के कारण जो कुछ परिच्छिन्न है वह मूर्त है या वैशेषिकों की शैली। इस सीमा में विचार करेंगे तो वायु मूर्त है और जो कुछ रूप युक्त है वो मूर्त है। इस परिभाषा के अनुसार विचार करेंगे तो पृथ्वी जल तेज ये मूर्त होंगे, वायु भी अमूर्त होगा क्योंकि वायु तत्व निरूप है। विवक्षावशात अपनी परिभाषा में विभिन्नता के कारण हम वायु को अमूर्त भी कह सकते हैं, मूर्त भी कह सकते हैं। निरूप होने के कारण वेदांत प्रस्थान में वायु तत्व अमूर्त है, परिच्छिन्न होने के कारण वैशेषिक प्रस्थान में वायु तत्व मूर्त है। यह सब दिव्य है। दिव्य शब्द तो बढ़िया। अमूर्त है, दिव्य माने किसी प्रकार के कालुष्य से विहीन दिव्य है। पुरुष है। पुरुषा का अर्थ क्या हुआ? पुरुषयनाद पूर्णत्वात् पुरुषः। दो प्रकार की व्युत्पत्ति पुरुष की होती है। यहाँ स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है। स्त्री पुरुष वाली बात लेंगे तो कहना होगा प्रकृति और पुरुष। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है परमात्म तत्व, प्रत्यगात्म तत्व। पूर्णत्वात् पुरुषयनाद वा। पुरुषयनाद पुर्यष्टक रूप पूर्व में शयन के कारण, शयन माने विद्यमानता के कारण परमात्मा का नाम पुरुष होता है। पुरुषयनाद पूर्णत्वाद वा। हर प्रकार से पूर्णता के कारण परमात्मा का नाम पुरुष है अथवा पुरुषयनाद वा। एक दिन हमने बताया था भौतिक धरातल पर या अधिदैविक धरातल पर 8 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, 7वीं पुरी द्वारका, 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी। जैसे 7 चिरंजीव होते हैं, अश्वत्थामा इत्यादि। मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीव हैं, ऐसे जगन्नाथपुरी 7 पुरियों में नहीं है, 8वीं पुरी। ये आदिदैविक धरातल पर भगवत कृपा से अभी भी विखंडित भारत में ही ये 8 पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी, उज्जयिनी। अब जैनों के नाम पे पड़ गया उज्जैन, है उज्जयिनी। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती और 8वीं पुरी का नाम जगन्नाथपुरी, जहाँ हम लोग हैं। आदिदैविक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर ये 8 पुरियाँ हैं। इसमें परमात्म तत्व सन्निहित है ही। आध्यात्मिक धरातल पर भी 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, इनके उपादान तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, पुर्यष्टक इन्हीं को कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। और पैंगलोपनिषद में पुर्यष्टक का वर्णन।
8 पुरियाँ हमारे जीवन में भी हैं। कर्मेंद्रीय पंचक 5 को मिलाकर 1, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक भी होता है, चतुष्टय भी होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेंगे तो अंतःकरण चतुष्टय होता है, लेकिन जल की 4 तरंगे हों तो जल स्वयं उनका उपोद्बलक धारक 5वां हो जाता है। ऐसे ही अंतःकरण को 5वां मान लेते हैं तो अंतःकरण पंचक भी हो जाता है। कर्मेंद्रीय पंच जो कि ज्ञातृत्व रूप है उपनिषदों के अनुसार, ज्ञानात्मक है, संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है। संकल्प विकल्पात्मक मन अध्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। स्मरणात्मक चित्त होता है। अहमिति का स्पंदन जहाँ से होता है वो अहम होता है। संकल्प विकल्प भी ज्ञानात्मक है, निश्चय भी ज्ञानात्मक है, अहमिति भी ज्ञानात्मिका ही है, स्मरण भी ज्ञानात्मक ही है। अब व्याकरण की ओर मेरा ध्यान चला गया। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, वाक्यपदीयम 121 या 123, कहीं पर 123 कहीं पर 121 व्याकरण का दर्शन ग्रंथ है वाक्यपदीयम। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक ऐसा प्रत्यय या बोध नहीं है कोई जिसमें शब्द का अनुगम ना हो। शब्दानुविद्ध ही प्रत्यय की स्थिति है। प्रत्यय माने बोध। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, लोके का मैंने अनुवाद कर दिया व्यवहार साधक। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, अनुगम न हो, अनुगति न हो शब्द की। और धर्म संघ की भाषा में हम बोले, हम पुरानी भाषा में हम बोले तो है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुयोग किए बिना एक संकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक अध्यवसाय कर ले, एक स्मरण कर ले, गर्व कर ले, संभव नहीं। किसी भी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग हुए बिना संकल्प विकल्प अध्यवसाय स्मरण गर्व हो ही नहीं सकता है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते, उपनिषदों के अनुसार बोलें तो शब्दविहीन प्रत्यय का नाम ही आत्मा है। प्रत्यय माने बोध, शब्द विहीन प्रत्यय का नाम ही आत्मा हो जाता है। यहाँ शब्द ही माया का काम करता है। सभी शब्दों का सन्निवेश किस में होता है? एकाक्षर ब्रह्म में, ओम। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। स्वामी वामदेव जी महाराज की याद क्यों आ गई? हमारे प्रवचन की, पढ़ाने की शैली की वो समीक्षा करते थे। कौन पकड़ेगा, बड़ी विकट बात है। अब एक वाक्य कोई पढ़ते हो आप तो कहाँ कहाँ के दर्शन क्या क्या ला के रख देते हो। बोलते समय भी
तब वो विद्वानों के लिए भी सरदर्द हो जाता, आपका प्रवचन कैसे ग्रहण करेगा कोई। हमने कहा हम क्या करें, हमारी शैली ऐसी है। सावयव प्रवेश श्रवणातीत से न दिव्य है, सब प्रकार के कालुष्य से रहित है, भौतिक नहीं है, भूत नहीं है, माया भी नहीं है। भूत प्रकृति मोक्षंच, भूत से अतीत, भौतिक से अतीत, भूत से अतीत, माया से जो अतीत होता है वही दिव्य होता है। यह अमूर्त है, अमूर्त है, परिच्छिन्नता से रहित है, निरूप है, पुरुषः परिपूर्ण है, पुरुषयनात् पूर्णत्वाद् वा पुरुषः, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। यहाँ इतना ही है, निष्कलम निष्क्रियम शांत। आगे हमने कहा निर्वध्यम निरंजनम शांतम, निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुतिभ्य। निष्कल है, कलना रहित, कला रहित है। कलला कला, प्रश्नोपनिषद 16 कल पुरुष होता है। चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, 15 कला कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाती है, 1 कला शेष रहती है, उसी के बल पर फिर शुक्ल पक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे 16 कला संपन्न चंद्रमा, ऐसे ही प्रश्नोपनिषद के अनुसार यह पुरुष आत्म तत्व भी अर्थात हम आप भी 16 कला से युक्त हैं। औपाधिक धरातल पर, निरुपाधिक धरातल पर निष्कल, कलना रहित, कला रहित। लोक में जो जितना कला संपन्न होगा, जितनी कलाओं से युक्त होगा, उतने ही उसका सम्मान होगा। और सैद्धांतिक धरातल पर निष्कल का सबसे अधिक महत्व है। अब व्यावहारिक धरातल पर क्या, कलायुक्त का, कलाधारी बगीचा, कलाधारी कलाकार का महत्व होता है। निष्क्रियम, परमार्थ में निष्क्रियता का महत्व है, व्यवहार में सक्रियता का महत्व है। जितना सक्रिय होगा वो उतना ही उपयोगी होगा। अब व्यवहार में हाथ पर हाथ रखा रहेगा तो घर वाले भी कब तक रोटी देंगे, भगा देंगे। इसलिए निष्कलम निष्क्रियम, स्वरूप से निष्कल और निष्क्रिय हो, व्यवहार में अधिक से अधिक कला और क्रिया से युक्त हो, तब काम बनेगा। क्या स्वरूपतः अपने आप को निष्कल और निष्क्रिय समझे, और व्यवहार में जितने बन सके कला और क्रिया से युक्त हो, तब काम बनेगा, उपयोगिता होगी। सर्वव्यपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च नारायण। सर्वेति नेति नेति, ये सब सर्वव्यपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च, जितने भी व्यपदेश्य हैं, धर्म निरूपण के विषय हैं, उन सब विशेषताओं का, विशेषों का प्रतिषेध निषेध कर देने पर जो बचता है वही आत्म तत्व है। इन श्रुतियों के आधार पर यह सत्य सिद्ध है। सर्वव्यपदेश्य धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च, जितनी विशेषताएं सबका प्ररोधन कर देने पर, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम, ये सब मांडूक्य उपनिषद 7 और 12। अंतः प्रज्ञ भी नहीं, बहिष्प्रज्ञ भी नहीं, घन प्रज्ञ भी नहीं, न मुख से युक्त, न अग्नि, न अंगों से युक्त। इस प्रकार नेति 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 नेति, योग वासिष्ठ में 3 बार नेति। स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, कारण भी नहीं,
और अगर 2 ही बार कहें नेति नेति हृदयारण्यक के अनुसार तो क्या करेंगे? कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, स्थूल सूक्ष्म का अंतर्भाव कार्य में कर दिया। कार्य से भी विलक्षण, कारण से भी विलक्षण, कार्य कारणातीत है वह। कार्य कारणातीत जो है वही कारण और कार्य के रूप में उल्लसित होता है। इत्यादि श्रुतिभ्या, इन श्रुतियों के आधार पर सावयव का प्रवेश सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म तत्व अगर सावयव होगा तो अस्मदादि के शरीर के समान नश्वर होगा। इसलिए नेति नेति जय वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि तुलसीदास जी ने कहा। प्रतिबिंब प्रवेशवत इति चेन्न। तब प्रश्न उठा, भाई प्रवेश परक श्रुति का अर्थ क्या करें? जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब या हमारे आपके मुख चंद्र का प्रतिफलन हो जाता है, सीधे तो हम दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। सूर्य भी प्रतिबिंब रूप से मानो दर्पण में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे प्रतिबिंब प्रवेशवत इति चेन्न। प्रतिबिंब का जैसे प्रवेश होता है, अगर उसी प्रकार माने तो यह भी ठीक नहीं। वस्तुअंतरेण विप्रकर्षानुपत्ते, इस पर कहा। अपने से भिन्न किसी रूप से प्रविष्ट हुआ ऐसा नहीं। स्वाभिन्न वस्तुना वियोगात् असंभवात् संयोगश्च वियोगश्च यस्य नेह वीक्ष्यते प्रतिबिंब प्रवेशोऽयं तत्र न युज्यते। टिप्पणी में लिखा दूसरे में, न संयोग है न वियोग। दूसरे का संयोग होता है, दूसरे का वियोग होता है। स्वयं का स्वयं से संयोग नहीं होता, स्वयं का स्वयं से वियोग भी नहीं होता। यह अभिप्राय। असंगे संगमो नास्ति, यह कहा। सर्वव्यपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। पृथ्वी भी नहीं, जल भी नहीं, तेज भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं। जो भी विशेष सबका प्रतिषेध कर देने पर निर्विशेषता की अवधि का नाम ही आत्म तत्व होगा। लेकिन ऐसा जो आत्म तत्व है उसके अस्तित्व पर अविश्वास न हो जाए, इसलिए माया के योग से वही सर्व विशेषों के रूप में स्फुरित होता है। निर्विशेषता की जो अवधि है वो विशेषता की अवधि पृथ्वी पर्यंत आत्मशक्ति के योग से, माया के योग से स्फुरित होता है। इसलिए नैरात्म्यवाद का भ्रम भी नहीं होता है। द्रव्य गुण प्रवेशवत इति चेतना अनाश्रितत्वात्। द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश हो जाता है, ऐसे ही प्रवेश हो गया होगा तो अनाश्रितत्वात्। आत्म तत्व अनाश्रित है,
हमारा कोई आश्रय ही नहीं तो लोक में क्या हुआ, निंदा है। और भगवान के लिए अनाश्रितत्वात्, सबका जो आश्रय है वो किसके आश्रित होगा। यहाँ जो दोष है वहाँ सब गुण हो जाता। अनाश्रितत्वात्, वो अनाश्रित है, किसी के समाश्रित नहीं। गुण जो होता है, गुण और क्रिया, ये दोनों द्रव्य के समाश्रित हैं। कोई भी द्रव्य जो कार्य कोटि का है, जब उत्पन्न होता है क्षण भर क्या करता है, निर्गुण निष्क्रिय होकर रहता है। उत्पन्न होता हुआ जो द्रव्य है, वैशेषिकों का सिद्धांत है, क्षण भर क्या होगा, निर्गुण निष्क्रिय होकर शेष रहेगा। क्योंकि अपना अस्तित्व लाभ करेगा तब तो किसी का आश्रय होगा ना। द्रव्य गुण और कर्म का, गुण और क्रिया का आश्रय कब होगा, उत्पन्न होता हुआ द्रव्य जब कुछ समय अपना अस्तित्व पहले सिद्ध करेगा, निर्गुण निष्क्रिय होकर के जन्म लेगा, बाद में वह गुण और कर्म का या गुण और क्रिया का आश्रय होगा। पहले व्यक्ति अपना क्या ठौर ठिकाना तो ढूंढ ले। आश्रयदाता तो तब बनेगा ना जब आश्रय देने योग्य हो, अपनी विद्यमानता को सिद्ध करेगा। तो द्रव्य जो होता है, उत्पन्न होता हुआ द्रव्य क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय होकर ही रहता है। जब उसके स्वरूप की सिद्धि हो जाती है तो गुण और क्रिया उसके आश्रित हो जाते हैं। ऐसे ही वस्तुअंतरेण विप्रकर्षानुपत्ते द्रव्य गुण प्रवेशवत् इति चेत् न अनाश्रितत्वात्। गुण कर्म ये तो आश्रित होते हैं द्रव्य के, परमात्म तत्व तो अनाश्रित है, उसे अपने अस्तित्व की सिद्धि के लिए किसी के आश्रय की अपेक्षा ही नहीं है। नित्य परतंत्रस्य एव आश्रितस्य गुणस्य द्रव्ये प्रवेश उपचर्यते। नित्य जो परतंत्र है, ऐसा जो आश्रित गुण वही द्रव्य में प्रवेश करता है, ऐसा उपचार है। उपचार्यते गौण प्रयोग का नाम उपचार होता है। यहाँ पर टिप्पणीकार ने लिखा कैलाश वालन उपचार्यते माने उच्यते। कथन के अर्थ में यहाँ उपचार्यते शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने। न तो ब्रह्मण स्वातंत्र्य श्रवणात् तथा प्रवेश उपपद्यते। ब्रह्म तो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, सर्वथा स्वतंत्र। नहीं कारणम कार्यतंत्रम वैपरीत्यादतो द्रव्ये गुणवत् ईश्वरस्य प्रवेशो न कार्ये युक्त स्वतंत्रतया गुण वैश्याद इति। यह कहा ब्रह्म स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने परतंत्र माने पराधीन, स्वतंत्र माने अपने अधीन। उपचार है, कोई अपने अधीन क्या होगा, दूसरे का अधीन होता है। जैसे आत्मरति है, आत्मतृप्ति है, आत्मसंतुष्टि है, इसका अर्थ क्या होगा, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। आत्मरति का अर्थ होगा अनात्मरति से रहित। आत्मा में आत्मा की रति मानने पर कर्म कर्तृ
दोष की प्रसक्ति होगी। अब एक बात है, कहाँ कर्म करते दोष है, कहाँ कर्म करते दोष नहीं है, इसका विवेक भी आवश्यक है। कर्म करते कहाँ दोष है, स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। तदैक्षत सईक्षान चक्रेशो कामयत बहुश्याम। यहाँ पर जो करता है सृष्टा वही कर्म भी हो जाता है। यहाँ पर कर्म करती दोष ना होकर गुण भूषण है, दूषण ना होकर। भगवान स्वयं ही करता हैं, सृष्टा हैं, वही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त भी होते हैं। भगवान ही कर्ता और भगवान ही कर्म। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का एक श्लोक इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हरियते हर्तीश्वरः। आत्मैव तदिदं विश्वम, तत् इदं परोक्ष अपरोक्ष। आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु। सर्जनहार भी, पंजाबी ट्यून में बोलें तो सर्जनहार भी भगवान, सृज्य भी भगवान है, पाल्य भी भगवान और पालक भी भगवान, संहार्य भी भगवान और संहर्ता भी भगवान। गुणा गुणेषु वर्तन्त इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। तो यहाँ कर्ता ही कर्म हो जाता है। भगवान सृष्टा भी हैं और सृष्टि के रूप में वही उल्लसित भी हो जाते हैं। तो जो गुण होता है वो द्रव्य के समाश्रित होता है, कर्म होता है वो भी द्रव्य के समाश्रित होता है। लेकिन जो उत्पन्न द्रव्य है तो पहले अपने अस्तित्व को तो सिद्ध कर ले, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तब तो किसी का आश्रय हो सकता है। इसीलिए कहा पहले अपना उत्पन्न होता हुआ द्रव्य क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय रहता है, अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेता है, तब जाकर गुण और क्रिया का वो आश्रय बन जाता है। अब वो आनंद गिरि जी ने मांडूक्योपनिषद के भाष्य के संदर्भ में प्रश्न उठाया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय अभाव ये वैशेषिकों के तत्व हैं। द्रव्य में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, ये द्रव्य कोटि के पदार्थ बताए गए। इसमें आत्मा भी है। आत्मा के दो भेद, जीवात्मा और परमात्मा। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा को द्रव्य माने या न माने। अगर द्रव्य मानेंगे तो गुण और क्रिया का आश्रय मानना होगा, जबकि आत्म तत्व निर्गुण और निष्क्रिय है। तब आनंद गिरि जी ने कहा, यदि आत्मा को द्रव्य मानना ही हो तो द्रव्य की परिभाषा वेदांत के अनुसार गढ़ लेनी चाहिए। और द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? नायम कुतश्चित् न बभूव कश्चित्। द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की परिभाषा जो किसी का आश्रय न होकर स्वतः सिद्ध हो, वो द्रव्य हो जाएगा। इस ढंग से आत्मा को द्रव्य सिद्ध कर सकते हैं। निर्गुण होने पर, निष्क्रिय होने पर भी आत्म तत्व द्रव्य कैसे होगा? इस प्रकार से अगर गुण और क्रिया उसमें होंगी भी तो वस्तुतः अध्यारोपित होने के कारण मिथ्या जो वस्तु होती है किसी प्रकार के लेप चेप का आदान करने में समर्थ नहीं। जैसे कि नभ नहीं लिए, नभ को लिप्त करने में समर्थ नहीं, मरुजल मरु को गीले करने में समर्थ नहीं।
ये सब ज्ञान विज्ञान की क्या उपयोगिता है भरद्वाज जी? हम बोलेंगे ये आत्मा को द्रव्य मानने में क्या परिभाषा बनानी पड़ेगी? आत्मा को द्रव्य मानने पर अनाश्रित अनाश्रय होता हुआ स्वतंत्र सत्ता संपन्न, ऐसा अर्थ कर, फिर ऐसी परिभाषा करनी पड़ेगी। गुण क्रिया का आश्रय न होकर भी द्रव्य है आत्म तत्व, तो द्रव्य की परिभाषा ही अलग करनी पड़ेगी। वैशेषिक प्रस्थान से मांडूक्य उपनिषद के भाष्य की टीका में आनंद गिरि जी ने आत्मा को द्रव्य सिद्ध करना हो तो परिभाषा करनी होगी, कर दी है। हाँ पूछो या कहो, क्या हमने पूछा था, हम भूल गए। शास्त्रों को इस ज्ञान विज्ञान से व्यवहार में दक्षता आएगी। अच्छा। और बुद्धि शुद्ध भी होगी और सूक्ष्म भी। ठीक, बढ़िया। व्यवहार में दक्षता आएगी, बुद्धि सूक्ष्म भी होगी, शुद्ध भी होगी। संप्रदाय का संरक्षण होगा। ये भी इतना सुदृढ़ ज्ञान विज्ञान है कि कोई हिला डुला दे संभव नहीं, फूंक मार के उड़ा दे संभव नहीं। 1 अरब वैज्ञानिकों 1 अरब वैज्ञानिक 1 अरब वर्षों तक आविष्कार करते रहें, फिर भी सनातन सिद्धांत को क्या डगमगा दें, ये नहीं। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा तो दे सकता है सनातन सिद्धांत, और उनके द्वारा भी हिलाया डुलाया जाए या निरस्त हो जाए या अन्यथा सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। बात क्या है? जिस सिद्धांत का अनुगमन करके सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भी जगत का उत्पादन पालन संवरण करते हैं भगवान भी मनमाना थोड़े सृष्टि की रचना कर देंगे, वो तो गणित का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। गणित का आलम्बन माने निर्विशेष से 1 गुण संपन्न, फिर 2 गुण संपन्न, फिर 3 गुण संपन्न, फिर 4 गुण संपन्न, फिर 5 गुण संपन्न, ये ना। स्वयं भगवान भी, जैसे भगवान अनादि हैं वैसे वेद भी अनादि हैं। सृष्टि विषयक उत्पत्त्यादि विषयक जो ज्ञान है ना भगवान में, सृष्टियादि विषयक ज्ञान में अनुविद्ध अनादि अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। वेद की परिभाषा हमने की। वेद अपौरुषेय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। बोल सकते हो? हाँ, तो न बोलना कोई आश्चर्य नहीं है। लंबा वाक्य परिभाषा भी हमारी बनाई हुई है, शास्त्र सम्मत है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक विज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। निकेश जी बोलो। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। बोलो पंडित जी। ये सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषयक ज्ञान में अभंग आन पूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। शब्द राशि का सन्निवेश क्यों किया? वाक्य पदीयम के अनुसार न सोचते प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। अभी 15 मिनट पहले हमने क्या कहा था? है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प विकल्प कर ले। अभी इतना लंबा वाक्य का अनुकरण कैसे होगा? है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प
विकल्प निश्चय गर्भ या स्मरण कर ले, संभव नहीं। शब्द जन्य संस्कार का आलम्बन क्यों लिया? तो हम जब पलने पर थे शरीर की दृष्टि से, तो चार चार काली साड़ी पहने विकराल आँखों वाली, दांतों वाली, मुंह वाली महिलाएं तीक्ष्ण तलवार को एक साथ शरीर पर बाजार देती। मुझे याद है, चौंक पड़ता, रो पड़ता। लालन पालन करने वाली माता पर क्या प्रभाव पड़ता वो जाने। हमें तो पलने की बात याद है। रोज ही दिन में 4-5 बार इस प्रकार की घटना घटती। पलने पर ही बोध हो गया। अगर मैं मरने, कटने, गलने वाला होता, इन देवियों के प्रहार से पहले दिन ही, पहली बार में ही मर गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो छिन्न भिन्न होने वाला, मरने गलने वाला नहीं हूँ। इस बोध के बाद वो घटना कभी नहीं घटी। तो यह जो बोध हुआ, उस समय मातृभाषा आदि का तो कोई आलम्बन नहीं था, लेकिन बोध हुआ तो कोई न कोई भाषा में हुआ होगा। कौन सी भाषा थी? इसीलिए हमने कहा संस्कार, हाँ वही संस्कार, इसलिए हमने कहा। और बच्चा के रोने का क्रम क्या होता है? आरोह अवरोह। जिस लहजे में उसकी माता बोलती है, उसी लहजे में बच्चा रोता है। आरोह आरोह अवरोह। बच्चे के आरोह अवरोह में भी माता के बोलने की शैली का अनुवेद होता। सबसे बड़ी बात है, माँ के गर्भ में जब बच्चा भगवान की स्तुति करता है, तीसरा स्कंद भागवत या गरुड़ पुराण या उपनिषद, माँ के गर्भ में जब बच्चा स्तुति करता है, उदर दरी से निकाल दो, तुम्हारा ही भजन करूँगा प्रभो। गर्भोपनिषद कौन सी भाषा होती है? सब है। माँ के गर्भ में जब भगवान की स्तुति करता है न कोई भाषा तो होती होगी। कौन सी भाषा होती? अनाश्रितत्वात्, भगवान अनाश्रित हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं। गुण और कर्म जो होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, और गुण कर्म का आश्रय जो होता है वो द्रव्य होता है। भगवान न किसी के आश्रित हैं न किसी के आश्रय हैं। वस्तुतः तत्वतः नित्य परतंत्र से वाश्रित गुणस्य द्रव्य प्रवेश उपचर्यते। नित्य परतंत्र जो समाश्रित गुण होता है, उसी का द्रव्य में प्रवेश उपचरित होता है, माने निरूपित होता है, प्रथित होता है। यह हुआ नित्य परतंत्र से वाश्रित से गुणस्य द्रव्य प्रवेश उपचर्यते। द्रव्य में प्रवेश हो गया, माने द्रव्याश्रित होकर गुण रह गया। तो गुण जो होता है वो गुणी के समाश्रित होता है। गुण अपना आश्रय किसको बनावेगा? किसी द्रव्य को। जिस द्रव्य को अपना आश्रय बना लेता है उसी के समाश्रित रहता है गुण। गुण जो होगा वो समाश्रित ही होगा। तो द्रव्य में प्रवेश हो गया, अर्थात द्रव्य से एकीभूत होकर, द्रव्य भावापन्न होकर गुण ने अपने अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। न तो ब्रह्मण स्वातंत्र्य श्रवणात् तथा प्रवेश उपचर्यते उपपद्यते। ब्रह्म तो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो फिर न तो ब्रह्मण स्वातंत्र्य श्रवणात् तथा प्रवेश उपपद्यते। उस प्रकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। गुण का प्रवेश द्रव्य में हो सकता है क्योंकि गुण परतंत्र है,
ब्रह्म का प्रवेश किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वतंत्र है। स्वतंत्र जो होता है तो किसी के समाश्रित नहीं होता। अब कहते हैं फले बीजवत इति चेन्न। अब इसमें प्रवेशवादी, भगवान का जगत में प्रवेश हुआ, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत आदि श्रुतियों पर शास्त्रा चल रहा है। ईश्वर का प्रवेश फल में बीज के समान मान लें तो क्या आपत्ति है? एक यहाँ फल होता आम का, तोता। अब वो फल का को अमनिया करें, एक हृष्ट पुष्ट नीली मक्खी निकलती है अंदर से। हाँ अंदर से एकदम। वो फल ऐसे होता है तो तोता, एक ही मक्खी निकलेगी नीली और हृष्ट पुष्ट। और सांस कैसे लेती है, उत्पन्न कहाँ से होती है, बाहर से प्रवेश करने की बात नहीं। वो फल में वो उत्पन्न होती है, घनीभूत फल में ही वो जीवित रहती है। एक ही मक्खी निकलती है। एक ऐसा होता है ना फल, या आम का फल। अपने यहाँ एक वृक्ष था ना, उसमें ऐसे ही फल लगता था, है भी, बंदर रहने नहीं देते। तो क्या हुआ, वो कहाँ से प्रवेश? घन पाषाण। पाषाण का जंगम रूप क्या है? सर्प। पाषाण का जंगम रूप होता है सर्प। और नारियल में पानी कहाँ से प्रविष्ट हो जाता है? होता ही है निसर्ग सिद्ध। अब पाषाण में, जहाँ पाषाण होगा वहाँ सर्प होगा ही। पाषाण का जंगम रूप होता है सर्प। ऐसे आम में वो मक्खी कहाँ से प्रवेश करती है? वहीं पैदा हो जाती है, नीली होती है, बहुत हृष्ट पुष्ट, एकदम जीवित। एक ही होगी। लेकिन फल में बीज का जैसे प्रवेश हो जाता है, फल में बीज कहाँ से घुस गया? ऐसे ही परमात्मा का प्रवेश हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत न सावयवत्व बुद्धि क्षयोत्पत्ति विनाशादि धर्मवत्व प्रसंगात कहा। सावयव का प्रवेश होगा और सावयव में प्रवेश होगा। ईश्वर में सावयव वत्व की प्राप्ति होगी, वृद्धि की प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा? जितने षड्विध भाव विकार हैं, क्षय की प्राप्ति होगी, उत्पत्ति विनाश, ये सब की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से न चैवं धर्मत्वं ब्रह्मणा, इस प्रकार का ये धर्मों से युक्त ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म का इस प्रकार धर्मवत्व, धर्म संपन्नत्व असिद्ध है। कौन छह धर्म क्या? सावयवत्व की सिद्धि होगी तो छह धर्म कौन कौन है? चार ही यहाँ पे, वृद्धि, क्षय, उत्पत्ति, विनाश। विनाश आदि आदि कह दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? दो बच गए। उत्पत्ति, स्थिति, अस्ति, जायते, विपरिणमते, अपक्षीयते, अथ विनश्यति, वैशेषिक दर्शन। उसमें क्या अंतर है? वेदांत वराहोपनिषद पढ़िए, थोड़ा अंतर होता है। जायते अस्ति कह देंगे तो क्या होगा? यही होगा। जायते अस्ति कहेंगे तो
वैशेषिक दर्शन आ जाएगा। अस्ति जायते कहेंगे तो वेदांत दर्शन आ जाएगा। जायते अस्ति, अच्छा। असत कार्यवाद, जायते फिर अस्ति, ये क्या हो गया, बदल दिया। तो अस्ति न कह के पहले जायते कह दिया, फिर अस्ति। असत कार्यवाद वैशेषिक दर्शन की प्रवृत्ति हो गई। अब वेदांत में परिणत करना हो तो अस्ति जायते। कोई भी कार्य होता है कारण भावापन्न होकर पहले से विद्यमान होता है। सत्कार्यवाद किनका है, सांख्यों का। वेदांत भी आरंभ में सत्कार्यवादी होकर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। अब वो इस पे बहुत शास्त्रा चला ना बृहदारण्यक में, यही तो बृहदारण्यक है, या ब्रह्मसूत्र में चला था। क्या हुआ, कारक व्यापार की फिर सार्थकता क्या हुई ब्रह्मसूत्र में। कारक व्यापार की अगर दूध में दही पहले से ही है तो कारक व्यापार की, और दही में अगर मक्खन पहले से ही है, मक्खन में घी पहले से ही है, तो कारक व्यापार की उपयोगिता क्या रही। अब कहते हैं पहले से नहीं है तो कितना भी मथ लो, पानी से कोई मक्खन घृत की थोड़े प्राप्ति होगी, बालू से तेल की प्राप्ति थोड़े होगी। इसका मतलब है कारण से एकीभूत होकर जो कार्य रहता है, पृथक से उसकी अभिव्यक्ति होने पर उसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष रूप से चरितार्थ होती है। इसलिए कारक व्यापार निरर्थक नहीं है। असत कार्यवाद मानने पर क्या होगा, अभाव तो सब जगह है। फिर मक्खन चाहने के लिए दही का वर्ण ही क्यों करते हैं, तेल चाहने के लिए तिल का वर्ण ही क्यों करते हैं। अर्थात इस बात का ज्ञान होता है कि पहले से कारण भावापन्न होकर कार्य स्थित है। कार्य को पृथक से अभिव्यक्त करने की भावना से कारक व्यापार का की सार्थकता सिद्ध होती है, और अमुक वस्तु अमुक कारण का क्या होता है, चयन होता है। यह अभिप्राय। अभी आएंगे तब तक कीर्तन कराना। न चैवं धर्मवत्वं ब्रह्मणः अजो जरः इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात्। तो ब्रह्म जो है निर्धर्मक है, गुण क्रियादि धर्मों से सर्वथा अतिक्रांत है, निर्गुण निराकार है। अजः अजरः, जन्म और जरा दो भाव विकारों का वर्णन किया। उपलक्षण विधा से सद्भाव विकारों से रहित होता है ब्रह्म, रहित है ब्रह्म। न्याय विरोधात, न्याय का अर्थ होता है युक्ति। श्रुति और न्याय, न्याय माने युक्ति, न्याय शास्त्र। श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों अगर सिद्ध है तो व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है। ऊपर श्रुति हो, श्रुति माने वेद उपनिषद, ऊपर श्रुति का बल हो, नीचे अनुभूति का बल हो, और दोनों के अविरुद्ध और अनुकूल
न्याय युक्ति का बल हो तो व्यक्ति की अडोल अविकम्प स्थिति होती। वह सिद्धांत कभी भी डगमगाता नहीं, जिसमें श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों का सन्निवेश है। जो श्रुति का आलंबन नहीं लेते, केवल अनागमिक युक्तियों के बल पर जो कुछ वो सिद्धांत के नाम पर अपना मत प्रस्थापित करते हैं, वह डमाडोल हो जाता है। एक के पास आगमिक युक्तियों का बल है, एक के पास अनागमिक युक्तियों का बल है। आगमिक युक्ति वाला विजयी होगा, कभी भी उसको मुक्की खाने की आवश्यकता नहीं होगी। शुष्क तर्कणा शक्ति के बल पर जो तथ्य उद्भासित होगा, प्रबल युक्तियों के द्वारा उसका निराकरण कर दिया जाएगा। गीता भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी ने लिखा, कहा ईश्वर की सिद्धि ईश्वर की सिद्धि अगर केवल तर्कणा शक्ति के बल पर करेंगे तो प्रबल युक्तियों के द्वारा ईश्वर का निराकरण भी हो जाएगा। हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं कि वेदादि शास्त्रों में ईश्वर के अस्तित्व का निरूपण है। अनागमिक न्याय युक्ति की दुर्बलता सिद्ध है, इसलिए कहा श्रुति न्याय विरोधात। ब्रह्म सावयव नहीं है, अज है। सावयवत्व का प्रयोजक कौन होता है? जन्म। जिसका जन्म है वो सावयव अवश्य है। तारतम्य हो सकता अजरा है, जो जराग्रस्त है, विकृति है, जरावस्था। शरीर का जन्म भी होता है और जरावस्थापन भी शरीर है तो विकारी है। यह कहा अन्य एव संसारी परिच्छिन्न यह प्रविष्ट इति चेत न। अब फिर एक देशी का पक्ष प्रस्तुत किया गया। कोई अन्य ही संसारी परिच्छिन्न यहाँ प्रविष्ट हुआ। शरीर में तो ऐसा भी नहीं। सेयम देवतैक्षत इत्यारभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुतेः। सेयम देवता ईक्षत, संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। उस देवता ने ईक्षण किया, यहाँ से लेकर नाम रूपे व्याकरवाणी, उसने स्वयं को ही नाम और रूप के रूप में उद्भासित किया, व्याकरण किया। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। भोजन बनाने वाले
भी वैयाकरण होते हैं। क्या मतलब? आलू, बेसन, तेल, मसाला, बस एक ही आलू को 25 रुपयों में परिणत करने में समर्थ होते या नहीं? व्याकरण हो जाता है। एक ही संगीत को विविध राग रागनी में व्यक्त करना भी संभव है। यह व्याकरण हो जाता विस्तार। एक ही पृथ्वी लाखों पार्थिव प्रपंच के रूप में व्याकृत है। इस प्रकार सेयम दैवतैक्षत नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्याये प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। उसी का प्रवेश और व्याकरण कर्तृत्व श्रुत है, माने श्रुति से सिद्ध है कि उसी ने प्रवेश किया और उसी का व्याकरण हो गया। व्याकरण माने विस्तार। दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए। विस्तृत को सूत्र रूप में उद्भाषित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। समास शैली में, सूत्र शैली में जो बात कही जाए उसे विस्तृत करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हमारे एक अध्यापक थे मिडिल स्कूल में, चौथी में भी क्लास टीचर थे, 5वीं में भी, 6ठी में, 7वीं में भी संस्कृत तो हिंदी पढ़ाते थे। श्री रत्नकांत झा, उनके पुत्र कहीं अभी मिले थे, कहीं लोहा में मिले थे। एक पुत्र चल बस एक में। तो उनका मैं नाम लेता हूँ बहुत आस्थापूर्वक। कोई मुझे आधी छुट्टी में भी खेलने नहीं देते थे। मत खेल, बैठ मेरे पास। बैठा लेते थे। फिर पाठ्य पुस्तक हिंदी के कोई 4 पंक्ति दे देते थे, 24 पंक्ति में इसकी व्याख्या करके ला। फिर कोई 1 पृष्ठ की सामग्री दे देते, कहते 4 वाक्यों में सारांश लिख के ला। फिर 4 वाक्यों को 4 शब्दों में बोल, लिख के ला। उनकी कृपा का मैं अनुभव करता हूँ। 1 को 4, 4 को 1, 24 को 4 और 4 को फिर 1। ऐसा ही है। नाम रूपे व्याकरवाणी, अमुक नाम अमुक रूप व्याकरण आना चाहिए। भोजन बनाने वाले को जितनी कला होती है, अगर उसके विवेचन करने में वो समर्थ हो तो बहुत बड़ा दार्शनिक मान लिया जाए या मान ली जाए। भोजन जो नहीं बनाते हैं, अब भोजन बनाने के विज्ञान को उद्भाषित करते हैं, वो तो दार्शनिक मान लिए जाते हैं। और जो प्रयोग करते हैं उनको विवेचन की क्षमता नहीं होती तो भोजन बनाने वाले दार्शनिक नहीं माने जाते। यही अंतर है। सेयम दैवतैक्षत इत्यारभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। उसी ने प्रवेश किया, उसी ने व्याकरण किया। जिसने प्रवेश किया उसी ने विस्तार भी कर दिया, विस्तृत कर दिया। तथा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, यह भी श्रुति है। उसकी रचना करके
उसमें वह अनुप्रविष्ट हो गया। अनु लग गया तो पश्चात प्रविष्ट भी हुआ, रचना भी की और स्वयं प्रविष्ट भी हो गया, किसी अन्य रूप से नहीं। जिसने रचना की उसी ने प्रवेश किया। स एतमेव सीमानं विदार्य तया द्वारा प्रापद्यत। उसने क्या किया? स्थान विशेष सीमा को विदीर्ण करके प्रविष्ट हो गया। उसने सोचा कि देवता यहाँ से प्रविष्ट हुए, यहाँ से प्रविष्ट हुए, यहाँ से प्रविष्ट हुए, तो मैं तो देवताओं का नियामक ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। राष्ट्रपति आदि के पार्लियामेंट में पहुँचने का मार्ग कुछ अलग होता है। ऐसे ही अगर हम सूचना दे के जाएं श्री जगन्नाथ मंदिर, हमारे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा, वो नियम, किसी अन्य दरवाजे से नहीं। शंकराचार्य की मर्यादा, अगर हम सूचना दे के जाएं तो शंकराचार्य आ रहे हैं तो दक्षिण दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाएगा, सर्व सामान्य के लिए दक्षिण दरवाज़ा नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे सेवक देवता लोग यहाँ वहाँ से घुस गए, आजकल की भाषा में इंसल्ट, अगर मैं भी वहीं से घुसूँ तो, इसलिए मुर्दा को विदीर्ण करके भगवान घुसे और फिर बंद भी कर दिया। कपालक क्रिया क्यों होती है? जो जीव मनुष्य प्राण बल अवधारणा, गीता का 8वां अध्याय, यहाँ तक तो सांस सुगमता पूर्वक आता है। जैसे काठ गोदाम से ऊपर रेल जाती है बरेली से काठ गोदाम आदि की ओर, एक इंजन आगे एक इंजन पीछे, तब जाके रेलगाड़ी ऊपर चलने की क्षमता होती है। तो भगवान ने क्या किया? मूर्धा से प्रविष्ट होकर मार्ग बंद कर दिया, दूसरा न कोई घुस जाए। मूर्धा से भगवान का प्रवेश हुआ। यही सेयम दैवतैक्षत इत्यारभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्याय प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुते है। प्रवेश भी किया और व्याकरण भी किया। व्याकरण माने विस्तार। तया तथा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी रचना करके उसने स्वयं को उसमें प्रविष्ट भी कर लिया। अनुप्रवेश भी उसी का है। स एतमेव सीमानं विदार्य हेतया द्वारा प्रापद्यत, यही सीमा को विदीर्ण करके प्रविष्ट हो गया। तो जो लोग प्राणायाम का आलंबन लेकर, मंत्र का आलंबन लेकर प्राण शक्ति में से तादात्म्यापन्न कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण को एकीभूत करके इससे निकलते नहीं, उनके लिए कपालक क्रिया है। सन्यासियों के लिए भी कपालक क्रिया, कठोर काम होता है तो शिष्य का हाथ कांप जाता है तो केवल शंख छुआ देते। धनंजय नामक एक प्राण होता है, मुए मरने पर जो शरीर को फुलाता है। उपनिषद में धनंजय नामक प्राण का भी वर्णन।
प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म त्रिकल देवदत्त धनंजय। 10 में एक धनंजय नामक प्राण है। 9 तो निकल जाते हैं। शरीर को फुलाने का काम धनंजय नामक प्राण का होता है, वो नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए फिर कपालक क्रिया आदि का आलम्बन लेना पड़ता है। तिबिया कॉलेज दिल्ली में नए नए जो चिकित्सा सीख रहे थे, एक मुर्दा वो रस्सी से ऐसे बना हुआ था, कई घंटे हो गए थे तो मुर्दे का शरीर फूला और रस्सी सब टूट गई। उसको वहाँ की प्रियता आ गया, वो सब भागे। उन दिनों हम दिल्ली में थे तिबिया कॉलेज में। शरीर फूला तो वो जो पोस्टमार्टम आदि करते हैं चिकित्सक, वो डॉक्टर बनते सी फाड़ करके, वो सब भागे बेचारे कि तो जी गया। ऐसा है। मुर्दा को ये विदीर्ण करके उसमें घुसा, फिर बंद कर दिया। जो इसी मार्ग से प्राण को ऊपर ले जाते हैं वो महायोगी माने जाते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते। धीर परमात्म तत्व ने संपूर्ण रूपों की संरचना की चिंतन के बाद यह नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते। रूप है तो फिर नामकरण भी होना चाहिए। जैसे बालक या बालिका का जन्म होता है तो बाद में नामकरण भी होता है। नामकरण भी हो गया। त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि। यह भी श्रुति है। तुम, ये जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, ये तो कैलाश से प्रकाशित। उसमें विशेषता क्या है, जहाँ का वचन है स्थल भी दे दिया। एक कैलाश वाले में वो नहीं है। गीता प्रेस से जो प्रकाशित है, भगवान की कृपा रही है। 10 उपनिषद शंकर भाष्य का अनुवाद सनातन देव जी का किया हुआ है। उनके गृहस्थाश्रम का नाम था मुनिलाल गुप्त। पत्नी थोड़े समय तक जीवित रही, बाद में बाबा हो गए उड़िया वाक्य से। तो हमारे श्रोता थे, वैश्य कुल के थे, बोलते नहीं थे, लेकिन पूज्य स्वामी अखंडराज महाराज का प्रवचन सुनते थे। या हमारा एकदम लगता नहीं था कि ये उपनिषदों के भाषा का अनुवाद करने वाला। चुपचाप आके बैठ जाते, सुनते अवश्य। कभी कभी मेरे पास एकांत में मिलने भी आ जाते। तो जिन्होंने इन उपनिषद वाक्यों का अनुवाद किया वो भी मेरे श्रोता रह चुके हैं। कितने साल पहले, 45 साल लगभग हो गए होंगे पहले। 30 साल तो इस पद पर ही हो गए। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते। त्वं कुमार उतवा कुमारी। प्रभो, मैंने जान लिया, कितना भी छद्म रूप धारण करके आप विचरण करो, आपकी कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि के प्रभाव से मैं समझता हूँ कुमार के रूप में भी आप ही हो, किसी कुमारी के रूप में भी आप ही हो। त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि। गच्छसि इन्होंने टिप्पणी में की, वंचसि माने गच्छसि। वंचसि का अर्थ वंचना करते हो भी करें तो लालित्य ही है, कोई विसंगति। जब आप किसी वृद्ध बीमार पुरुष
का रूप धारण करके लाठी टेकते हुए जाते हो और आपको कोई वृद्ध रुग्ण ही समझता है, मानो आप उनको क्या करते हो, चकमे में डाल देते हो। वो दिव्य दृष्टि संपन्न न होने के कारण आपको नहीं पहचान पाते। इस रूप में भी मेरे ही प्रभु। जिस रूप की हम उपासना करते हैं उस रूप में भगवान दर्शन दें। उससे पहले कई बार अन्य रूपों में भगवान दर्शन देते हैं। उन रूपों में अगर कोई भगवान को पहचान ले तो भगवान प्रमुदित होते हैं। भले विराजे लंबकनाथ। एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता था। भगवान ने उसकी परीक्षा ली। कमनीय नहीं, विकराल भूत का रूप धारण करके प्रकट हो गए। पारखी भक्त ने कहा, भले विराजे लंबकनाथ। भगवान ने कहा, अच्छा इस रूप में भी तुमने मुझे पहचान लिया। ठीक। तो वंशसी जब बीमार हो के, हाँ, तू ढूंढता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं खोजता तुझे था तब दीन के वतन में। निराला, अरे वो बंदे, तू मुझे ढूंढने चला कुंज में, वन में, मैं भी तुझे ढूंढने चला दीन के वतन में। किसी गरीब का आंसू पोंछता होगा मेरा भक्त। किसी गरीब के दरवाजे पे जाके तुमने कभी सेवा नहीं की, आंसू नहीं पोंछा। मुझे ढूंढने चले तो वन में, तू मुझे ढूंढता था, मैं तुझे ढूंढता था। वह आता, निराला जी ने कहा, लाठी टेकता हुआ भी भगवान ही आते हैं। इसी का भाव वंशसी। गच्छसी इन्होंने लिखा, लेकिन वंशसी बढ़िया है। जब आप वृद्ध रोगी का रूप धारण करके लाठी टेक के चलते हो, तब वृंदावन में सच्ची घटना है। एक रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन देव, ये सब एक काल में हुए, सब सगे संबंधी थे। वो ध्यानावस्था में थे तो एक वृक्ष और श्याम सुंदर एक शाखा पर थे और शाखा झुक गई। राधा रानी ने नीचे से क्या किया, ऐसा किया, लटक गई। भगवान ने क्या किया, पीछे हट गए। वो डाल ऊपर उठ गई और राधा जी ऊपर उठ गई हूँ। इस घटना को देख करके भाव राज्य में वो संत हंस पड़े। लेकिन उधर से कोई वृंदावन के सिद्ध महात्मा, तपस्या करने वाले वृद्ध हो गए थे, लाठी टेकते हुए जा रहे थे। उसने क्या सोचा कि मुझे पहचान करके हंस पड़े, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, लाठी टेक के जा रहा हूँ, क्यों ना, ये विद्वान हैं, युवक हैं। बात तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन वो वृद्ध महात्मा को हुआ कि मुझको देखकर हंस पड़े। इसके बाद ध्यान में जो भगवान आते थे, लीला का स्फुरन होता बंद हो गया। तो अपने गुरु को के पास जाकर कहा कि क्या हो गया, अब तो भगवान का स्फुरन नहीं, भगवान की झांकी नहीं, भगवान की लीला का स्फुरन नहीं। भक्तापराध बना होगा, किसी न किसी भक्त को तुमने तिरस्कृत किया होगा, या कोई न कोई भक्त तुमसे तिरस्कृत हो गया होगा। विचार करो। विचार करते करते उन्होंने सोचा, वो जो लाठी टेकते हुए संत जा रहे थे, हो सकता है उन्होंने यह सोच लिया हो कि मुझको देखकर हंस पड़े। उनके पास गए, क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, सच्ची बात ये थी, मैं तो तब से व्यथित था कि आप हमको देख करके उपहासपूर्वक हंसे। आप व्यथित हो गए, मैं तो कोई और लीला में था, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं है,
क्षमा कर दिया। फिर पूजन पाठ होने लगा, भगवान का ध्यान। कोई भ्रम भी पाल ले कि मुझको देखकर हंसे है तो अभी भजन में विघ्न पड़ता ही है। इसीलिए कहा त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी। भगवान सहसा अभीष्ट रूप में नहीं आ जाते। मैं तिहाड़ जेल में पकड़ लिया गया था, गोरक्षा के आंदोलन में था, तिहाड़ जेल में बंद, बिना बेरी हथकड़ी के से 20 क्लास। सत्संग खूब होता था तिहाड़ जेल में। सत्संग करने के लिए लोग झूठ मूठ के भी गौ माता की जय करके अरेस्ट हो जाते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रवचन होता था क्या क्या तिहाड़ जेल में। तो मजिस्ट्रेट के पास पेशी हुई, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी। मजिस्ट्रेट को मालूम था कि इन लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया है, क्या तुमने आग लगाई, ये किया वो किया। एक सचमुच में कोई अपराध दिल्ली का किया होगा, वो भी पेश था, उसने देख लिया मुझे, वो तो पहचान गया कि उनका भाई है। जाके मेरे भाई से कहा तुम ढूंढते हो भाई कहाँ गया कहाँ गया, तो जेल में बंद है गोरक्षा आंदोलन में। बड़े भाई आए, दैव योग से जो डॉक्टर था न जेलर, वो उनका उस समय रोगी था, दवा वही करते थे। अब मैं पार्क में कुछ गुरुदेव का ग्रंथ भक्ति सुधा पढ़ रहा था। वो जेलर नाम क्या, हमने तो ब्रह्मचारी बाबा नाम लिखा दिया था, घर का नाम लिखा ही नहीं था। और बेचारे जेलर के साथ जाके उदासीन होके लौट रहे थे, कहीं नहीं मिला। मैंने उन्हें देख लिया। अब मेरे सामने बड़े भाई हैं, लाल बहुत प्रेम से पालन किया है, मुझको ढूंढने आए होंगे, जेलर के साथ ही घूम रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। अब मेरा कर्तव्य क्या है? अगर मैं जाऊँगा प्रणाम करूँगा तो जेलर कहेंगे हाँ छुट्टी, तुम जाओ घर इनके साथ। फिर हो सकता है कितने वर्ष तक हमको फांस लिया जाए। जो कुछ भी हो धर्म की रक्षा होनी चाहिए, भगवान फिर बाबा बना ही देंगे। मैंने जाके प्रणाम किया, पहचान गए। जेलर से कहा यही मेरा छोटा भाई है। वो जेलर ने डांटा हमको, हमने उसको 10 गुना जोर से डांट दिया जेलर को। हम तेरे बाबा, हमको चोर हैं, डाकू हैं, पवित्र लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम गोरक्षा के लिए आए, हमको डांटे। चुप, जेलर को मैंने डांट दिया। बाबा डरे, अरे भाई लाड़ प्यार के कारण डांटा, और कोई बात नहीं है, छुट्टी। हमने कहा ना, योजना पर आघात लगेगी, 3-4 दिन अभी सजा के बाकी हैं, उसके बाद तो तुम भाग जाओगे छुट्टी। तो मैंने कहा मैं वचन देता हूँ बड़े भाई को। ये भी नहीं पूछा कि अब दिल्ली में आजकल कहाँ रह रहे, मैं जाके मिल लूँगा। उसके बाद मेरा प्रारब्ध बाबा होने का ही होगा, भाग भी जाऊँगा समय पर। तो हमने क्या किया, कहा इसीलिए कोई भी किसी रूप में हो उसे भगवान समझ कर पहचानना चाहिए। एकाएक भगवान अभिमत रूप में प्रकट नहीं होते। तो हमने कहा कि दिल्ली में पकड़ लिए गए। फिर एक जो बाबा वो घूम फिर के वो तिबिया कॉलेज के पास घूमे और मेरी ओर आके संकेत करे भगो, और वो बांसुरी लिए कृष्ण का रूप, माने कृष्ण के कोई भक्त रहे होंगे। अब भाभी मारने दौड़े कि ये आँख मिला रहा है उसको, मेरे देवर को भगाने के लिए। और वो संकेत करे, हमने संकेत किया कि चलो मैं भी आ जाता हूँ। ऐसे भगवान ने फिर वहाँ से उबार लिया। तो भगवान जो होते हैं अनेकों बार साधु रूप धारण करके मिलते हैं, कभी पागल का रूप धारण करके, कभी कुछ। त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी
पुरश्चक्रे द्विपदा है, दो पाँव वालों का भी निर्माण भगवान ने ही किया। उनके कर्मों के फलस्वरूप रूपम रूपम, प्रत्येक रूप में भगवान ही अवतीर्ण है। प्रतिरूपो बभूव इति च मंत्र वर्णा न परात अन्यस्य प्रवेशः। इन मंत्र समुदाय के बल पर यही तथ्य सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। किसी अन्य रूप से भगवान का प्रवेश नहीं, और भगवान सावयव भी नहीं है कि बिल में सर्प के समान घुस जाएं। आगे की बात फिर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर सब लोग प्रणाम करके आगे बढ़ते थे।